एक बात बताओ, माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इतनी कठोर तपस्या क्यों की? और ये तपस्या व्रत वगैरह हमेशा महिलाएं क्यों करती हैं? देवी पार्वती ने इतनी कठिन तपस्या शिव जी को पाने के लिए क्यों की? ये जानने से पहले तुम्हें ये जानना होगा कि शिव जी कौन है। शिव जी कोई पुरुष नहीं है जो अक्सर हम कैलेंडर्स में देखते हैं। शिव एक हायर कॉन्शियसनेस है, यानी कि बहुत ही हाई चेतना, जिस चेतना तक पहुंचने का लक्ष्य हर इंसान का होता है। और देवी पार्वती जी ने भी ये तप इसीलिए किया ताकि वो उस हायर कॉन्शियसनेस को प्राप्त कर सके। उन्होंने शिव से शादी करने के लिए नहीं, बल्कि शिव को प्राप्त करने के लिए ये व्रत किया, यानी कि उस हायर कॉन्शियसनेस को अपने अंदर लाने के लिए ये व्रत किया। और इसीलिए ये व्रत किसी स्त्री या पुरुष के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि मानव समाज के लिए बनाया गया है। जो व्यक्ति अपनी हायर कॉन्शियसनेस को बढ़ाना चाहता है, यानी कि उस तक पहुंचना चाहता है। हर व्यक्ति के अंदर ये कॉन्शियसनेस है, लेकिन इसे जानते बहुत कम लोग हैं। तो इस हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए व्रत करना होता है। ठीक उसी प्रकार जब हमें एग्ज़ाम में 90% लाने होते हैं तो थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। जैसा सब कर रहे हैं यदि वैसा ही करेंगे तो 90% तो क्या 60% ही आ जाए बहुत है। उसी प्रकार देवी पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए ही व्रत किया, शिव से शादी करने के लिए नहीं। तो पति रूप में प्राप्त करना और पाना दोनों अलग अलग हैं। शादी और पाने में बहुत अंतर है। जब आप अपने आप को जान जाते हो, उस हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाते हो, यही होता है शिवत्व को प्राप्त करना। यहाँ पर शिव के समान नहीं बनती, वो खुद शुभ स्वरूप हो जाती हैं, जिसे कि अर्धनारीश्वर कहते हैं, यानी स्वयं शिवमय हो जाती हैं। जैसे शिव वैसे ही हो जाती हैं। इसीलिए तो हम शिव गौरी की पूजा करते हैं। तो अब आया समझ में कि क्यों देवी पार्वती ने शिव जी की तपस्या की थी इतनी कठोर।